नमस्कार, धर्म साक्षी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ कालरात्रि की पवित्र कथा, माँ कालरात्रि की पूजा की सरल विधि, माँ कालरात्रि की आराधना के विशेष मंत्र। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और माता रानी का आशीर्वाद पाएं। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। संभवतः इनके स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा, क्योंकि इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति दैदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन गदर्भ अर्थात गधा है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होने देती। इन्हें सभी सिद्धियों की देवी भी कहा जाता है, इसलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस दानव सभी पैशाचिक शक्तियाँ भाग जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने वाले साधक का मन सहस्त्रसार चक्र में स्थित होता है। इनकी पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी करिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। अर्थात एक वेणी यानी बालों की छोटी वाली, जपा कुसुम यानी अड़हुल के फूल की तरह लाल करने वाली, उपासक की कामनाओं को पूर्ण करने वाली, गदर्भ पर सवारी करने वाली, लंबे होठों वाली, कर्णिका के फूल की भांति कानों से युक्त, तैल से युक्त शरीर वाली, अपने बाएं पैर में चमकने वाली, लौहलता धारण करने वाली, कांटों की तरह आभूषण पहनने वाली, बड़े ध्वजा वाली और भयंकर लगने वाली कालरात्रि माँ हमारी रक्षा करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि प्रिय पुष्प। माँ कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है, इसलिए माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प गुड़हल और रातरानी है। यह फूल उनको जरूर अर्पित करें। माँ कालरात्रि भोग। नवरात्रि में देवी माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ और रक्त बीज तीनों राक्षसों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास समस्या के समाधान के लिए पहुँचे। भगवान शिव ने माँ आदि शक्ति से उन तीनों का संहार करके अपने भक्तों को रक्षा के लिए कहा। माता पार्वती ने उन दुष्टों के संहार के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। माँ ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध करके उनका अंत कर दिया, लेकिन जैसे ही माँ ने रक्त बीज पर प्रहार किया, उसके रक्त से अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उसके रक्तों को अपने मुंह में भर लिया और रक्त बीज का गला काट दिया। इस प्रकार माँ ने रक्त बीज का संहार किया। माँ कालरात्रि की रात्रि साधना का महत्व। नवरात्रि की सप्तमी को महासप्तमी भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग इस दिन विशेष पूजा करके माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात में पूजा का विशेष विधान है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कहा जाता है।
दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देवी की पूजा के बाद शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। कथा पूर्ण हुई। बोलो सांचे दरबार की जय। माता रानी के 9 रूप की जानकारी, माता रानी के हर एक स्वरूप की पूजा का मंत्र, उसके लाभ आदि की जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। जय माता दी।